अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरान है। मैं जैसा आप जानते हैं मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक पीएचडी स्कॉलर भी हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ इन स्टैटिस्टिक्स। तो जैसा मेरी आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो मैंने बचपन से ऑलमोस्ट स्कूल में ही स्टार्ट किया था। बिस्कुट स्कूल में पढ़ता था मैं। तो हमारा एक ड्राइंग पीरियड होता था वहाँ पे, लाइक नर्सरी क्लास से ही होता था। फिर उसमें मेरी जो ड्राइंग होती थी वो बाकी स्टूडेंट्स से लाइक बेटर होती थी। तो फिर मेरे को तब से लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो स्पेशल है ये चीज़। तो मैंने और ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की। जो मेरा फ्री टाइम होता था, जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, तो मैं इसमें ही ज़्यादा और हार्ड वर्क करता था और पेंटिंग करने की कोशिश करता था। जो भी मेरी सामने चीज़ होती थी मैं उसको बराबर वैसा ही बनाने की कोशिश करता था। फिर वहाँ से धीरे धीरे जैसे क्लास 10th 11th में आए, फिर वहाँ स्टूडेंट्स की वो प्रैक्टिकल नोटबुक पे डायग्राम्स बनानी होती थी। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैं उनकी भी डायग्राम्स बनाता था, अपने फ्रेंड्स की भी। तो वो लोग मेरे को थोड़ा पे भी करते थे, लाइक उस टाइम पे 50-60 रुपये जो भी होता था। फिर धीरे धीरे वहीं से फिर मेरे को ऑर्डर्स आने लगे स्केचेस के, कैलीग्राफीज़ के। फिर धीरे धीरे जब मैं यूजी ग्रेजुएशन कर रहा था तो तब से फिर डिफरेंट जगहों से, कैफ़े, स्कूल्स वगैरह से ऑर्डर्स आते थे, जिम से। उनको वॉल आर्ट की ज़रूरत होती थी, पेंटिंग वगैरह करनी होती थी। फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर मास्टर्स में जब मैं आया तब से थोड़ा काम ज़्यादा आने लगा, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया भी थोड़ा वायरल होने लगा। फिर अब तो पीएचडी में आई गेस लास्ट ईयर से, तब से बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। लाइक इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स छूट रहे हैं। तो ये मेरी जर्नी थी अभी तक बचपन से। So I work in different art forms, mostly portraits, and then there is wall arts, murals, graffiti. Then there is contemporary art forms, abstract art. And then I also do a bit of sculpting, and there is an art form called bas relief. I also do that, but mostly I prefer murals and portraits. I mostly use acrylics because acrylics, they have a good flow, and when the color dries उससे एक वाइब्रेंट पिक्चर बनती है और वो बहुत जल्दी सूखता है। सो लाइक इन ऑयल पेंटिंग यू हैव टू वेट लॉट ऑफ टाइम बिफोर यू कैन ऐड द न्यू लेयर, बट इन एक्रेलिक्स द पेंट ड्राइज लाइक इन 5-10 मिनट्स। सो दैट इज़ द एडवांटेज विच आई प्रेफर द मोस्ट। मेरा आइडिया, जैसे मैं कहीं पे पेंटिंग करने जाऊँगा तो जो क्लाइंट के दिमाग में होगा वो मेरे को एक्सप्लेन करेगा, एंड देन आई ट्राई टू रेप्लिकेट दैट ऑन टू द वॉल और एनी अदर सर्फेस. So basically I try to understand what the client has in mind और मैं उसी को फिर रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ. बट अगर कोई क्लाइंट का काम नहीं है या मेरा अपना पर्सनल काम मैं कुछ कर रहा हूँ जैसे स्ट्रीट आर्ट वगैरह, तो वहाँ पे अगर मैं श्रीनगर में कर रहा हूँ तो आई ट्राई टू डिपिक्ट माई कल्चर. हमारा कश्मीर का जो कल्चर है मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लाइक पीपल वेयरिंग फेरन, जो हमारा कांगरी कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है. आई ट्राई टू यूज़ दैट इन माई आर्ट. तो स्ट्रीट आर्ट में क्या रहता है मेनली, वहाँ पे लोग बहुत सारे जो चल रहे होते हैं वो देखते हैं, तो कोई पूछता है, कोई बोलता है क्या कर रहा है, दीवार ख़राब कर दी, ये कर दिया. बट उस टाइम पे आपको पूरा फोकस्ड रहना पड़ता है. यू डोंट आपको अपना अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहिए. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वॉल. जो आप काम करने आए हो वो करो. और फिर जब वो पेंटिंग कंप्लीट होती है तो फिर हर कोई देख के एवरीवन स्टॉप्स, लाइक चल रहा है कोई, वो रुकेगा 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, वो देखेगा उसको और वो सोचेगा कि किसने बनाई होगी, इसका क्या मकसद रहा होगा ये बनाने का. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट कि किसी को 5 मिनट के लिए वो अपना अटेंशन उस पेंटिंग को दे. दैट इज़ माई मोटिव बिहाइंड दिस. आई डोंट नो अबाउट सोशल और पर्सनल कंसर्न, बट मेनली माई वर्क इज़ अबाउट कश्मीरी कल्चर, बिकॉज आवर कल्चर वो अब लाइक नई जनरेशन जो आ रही हैं, दे डोंट नो अबाउट दैट. तो मैं उसी को डिपिक्ट करना चाहता हूँ ताकि वो अभी भी लोगों में याद रहे उस चीज़ की. चैलेंजेस, हाँ वैसे हर किसी की जर्नी में चैलेंजेस तो आते हैं. मेरी जर्नी में भी थे. जो मेरे क्लोज जानने वाले थे वो लोग भी पहले मेरे को स्टार्टिंग में बोलते थे, यार क्या कर रहे हो, पेंटिंग छोड़ो, इसको पेंटर बनना है क्या, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, रंगसाज बनना है, वो सब बोलते थे. बट मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मेरे को हर चीज़ में इसमें सपोर्ट किया है बचपन से. तो मैंने उन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, मैं इसी में करता गया. और अब आज वही लोग बोल रहे हैं कि यार मेरी बेटी पेंटिंग कर रही है, उसको सिखा दो,
हमारे घर पे भी थोड़ा कर दो। तो वो जो पहले पहले बोलते थे, अब वही लोग मेरे सपोर्ट में आ गए। करंटली आई एम वर्किंग एट 2 प्लेसेस। एक तो यहाँ पे एक कैफ़े डी सोनेट करके अभी ओपन नहीं हुआ है राजबाग में, और हमारा मेक माई ट्रिप का लाउंज है हुमामा में, वहाँ पे हमारी पेंटिंग चल रही है। एक्चुअली मेरे साथ मेरी टीम रहती है, तो हम 3-4 लोग साथ में प्रोजेक्ट करते हैं। और जो मैसेज आप बोल रहे हो क्या है मेरा लोगों के लिए, मेरा बस यही मैसेज है कि अगर इंसान में कोई भी टैलेंट है, नॉट ओनली पेंटिंग, किसी में कोई भी टैलेंट है, तो उसको बाहर लेके आओ, उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो। जो अभी देख रहे हैं हम मासेस में लोग, हर कोई पढ़ रहा है जॉब के लिए। अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप वैसा काम करो जो आपको जॉब से बेटर सक्सेस देगा, क्योंकि उस काम में सिर्फ आपकी महारत होगी। जॉब तो हर कोई कर रहा है, बट अगर आप कुछ हटके करना चाहोगे जॉब से, तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है आप उस पर काम करो। ट्रस्ट में आप उसको रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि उसमें खुश रहोगे। मेन चीज़ है, आपको अच्छा लगता है वो काम करना। कुछ भी हो सकता है, लाइक किसी को आर्किटेक्चर पसंद है, लाइक नॉट आर्किटेक्चर, किसी को ड्राइविंग पसंद है, ही कैन बिकम अ प्रोफेशनल फार्मूला कार ड्राइवर फॉर एग्जांपल। लाइक किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, कोई स्काई डाइविंग कर सकता है। आई रिकमेंड पीपल टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ताकि आपको अपना जो आपके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल टैलेंट है, उसको ढूंढो। मोस्ट पीपल पूरी लाइफ में वो उनको ढूंढने के बगैर ही निकल जाती है, क्योंकि वो सब एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, पढ़ाई और जॉब। हाँ, दैट वाज नॉट अ कैफ़े, वो मेक माई ट्रिप लाउंज था जहाँ मैं काम कर रहा था। तो जब 3D में इंसान काम करता है तो यू हैव टू कीप इन माइंड द पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो 3D आर्टवर्क होता है यू कैन लुक एट इट फ्रॉम अ सर्टेन एंगल, और खाली तभी वो आपको 3D लगेगा। तो उसमें आपको हर बार वॉल से पीछे आना पड़ता है, उसको फिर से चेक करना पड़ता है कि पर्सपेक्टिव बराबर है या नहीं। तो दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट दैन नॉर्मल पेंटिंग। और फिर उसमें मैंने बेसिकली एक रूम दिखाया था कि एक किचन टाइप का रूम है, उसके अंदर एक और औरत बैठी हुई है, वो खाना पका रही है, लाइक एन ओल्ड कश्मीरी हाउस होल्ड्स में जैसे होता था 1970s 80s में, वो जिसको दान बोलते थे, उस पर खाना पकाते थे। तो वो मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की, और दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो काम करके। आइडल तो ऐसे लाइक हमारे सबके आइडल जो होने चाहिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मैं पूरी कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, जितना हो पाता है मेरे से। और पेंटिंग में अगर आप किसी आइडल की बात करेंगे तो है कुछ फॉरेन आर्टिस्ट, कुछ इंडियन आर्टिस्ट भी है। एक हैवियर है, वो बाहर का एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है, उसका नाम है ओडियत, वो बहुत अमेजिंग स्ट्रीट आर्ट करता है। तो मैं उसका काम देख के उससे इंस्पायर होके आई ट्राई टू डू माई वर्क।